कुरान हकीम रब्बुल आलमीन का आखिरी पैगाम तमाम इंसानियत के नाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, आसानी पैदा करो, तंगी मत पैदा करो। कुरान पर अमल करने के लिए कुरान को समझना ज़रूरी, कुरान को समझने के लिए कुरान की ज़ुबान सीखना ज़रूरी। लिसानुल कुरान कोर्स 2018 पार्ट 2। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कुरानिल मजीद, फ़न्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाइ मथना व सुलासा व रुबा। वक़ाल अज़्ज़ वजल, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारका। वक़ाल इज़हब इला फ़िरऔना इन्नहु तग़ा। वक़ाल अज़्ज़ वजल, यामलूना लहू मा यशाउ मिन महारीब। वक़ाल वबश्शरनाहु बिइस्हाक़ नबिय्या। वक़ाल अज़्ज़ वजल फ़ी सूरतिल बक़रा, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। वक़ाल या अहला यथरिब ला मुक़ाम लकुम। वक़ाल अज़्ज़ वजल फ़ी सूरतिल बक़रा, इन्नहा बकरतुन सफ़राउ। वक़ाल अज़्ज़ वजल, लक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवातिना कसीरा। वक़ाल अलैहिस्सलाहु बिआलम बिश्शाकिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। मैंने आपके सामने कुरान मजीद के मुख्तलिफ़ मकामात से कुछ टेक्स्ट आयात का तिलावत किया। पिछले लेक्चर में जो हमने गैर मुनसरिफ़ अस्मा यानी अल ममनू मिन अस्सर्फ़ के बारे में बहुत कुछ जान लिया था, आज हम इंशाअल्लाह ताला कुछ अस्मा की प्रैक्टिस करेंगे। हम बाकायदा ग्रामर के कवायद के एतबार से इस्म को गैर मुनसरिफ़ जो है वो इंशाअल्लाह ताला डिक्लेयर करेंगे। इन आयात में हम गैर मुनसरिफ़ अस्मा जो हैं वो पहचानने की कोशिश करेंगे, और अगर गैर मुनसरिफ़ इस्म पर हालत जर में कसरा आ रहा होगा तो उसकी वजह क्या होगी, ये भी इंशाअल्लाह ताला हम जानने की कोशिश करेंगे। जानने की कोशिश इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं, बस अब उसकी एप्लीकेशन जो है वो रिक्वायर्ड थी। तो बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए थे कि कुछ प्रैक्टिस का इसका बंदोबस्त हो जाए, तो मैंने खुसूसी तौर पे आज का लेक्चर जो है वो आपके लिए इस तौर पे तैयार किया है कि हम गैर मुनसरिफ़ अस्मा के बारे में जो है वो आप कह लें कि प्रैक्टिस कुछ कर सकें। तो मैं बोर्ड पे चलता हूँ आपके लिए अस्मा लेकर। मैं इस्म बोर्ड पर लिखूँगा और उस इस्म के बारे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये मुनसरिफ़ है या गैर मुनसरिफ़ है, और अगर ये गैर मुनसरिफ़ है तो इसमें असबाब मन सर्फ़ में से कौन से दो असबाब पाए जा रहे हैं या कौन सा वो एक सबब पाया जा रहा है जो दो के कायम मकाम है। तो चलते हैं जी बोर्ड की तरफ। ले जी, इसहाक एक इस्म मैंने बोर्ड पे आपके सामने लिखा है। इसहाक इस्म को मैंने तनवीन के साथ पढ़ना है या नहीं पढ़ना, यानी मैंने इसको मुनसरिफ़ पढ़ना है या गैर मुनसरिफ़ पढ़ना है, इसका हम फैसला करेंगे। यानी इसहाक को मैं तीन इराबी हालतों में, अरबी ज़ुबान में जब ये इस्म इस्तेमाल होगा तो मैं इसे तीन इराबी हालतों में या तो इस तरह पढ़ूँगा, इसहाकुन, इसहाकन, इसहाकिन, या फिर मैं इसे गैर मुनसरिफ़ पढ़ूँगा, इसहाकु, इसहाका, इसहाका, या फिर मैं इसको मबनी पढ़ूँगा। ठीक है, मबनी का क्या मतलब होता है? मबनी किसी एक हरकत पर मैं इसे मबनी कर दूंगा। मसलन कोई मुझे ये कह दिया जाए कि ये इस्म जो है ये पेश के साथ मबनी है, तो मैं इसे इसहाकु, इसहाकु, इसहाकु तीनों हालतों में पढ़ूंगा। अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये ज़बर के साथ मबनी है तो मैं इसको इसहाका, इसहाका, इसहाका पढ़ूंगा। अगर मुझे बता दिया जाए कि ये ज़ेर के साथ मबनी है तो मैं इसे इसहाकी, इसहाकी, इसहाकी पढ़ूंगा। तो ये मबनी तो है नहीं, क्योंकि हमारी सारी प्रैक्टिस जो है ये मुनसरिफ़ और गैर मुनसरिफ़ के हवाले से है। मबनी अस्मा की तो चंद अक़साम है, ठीक है ना, वो 2% अस्मा है टोटल हम
जान चुके हैं उनके बारे में, अक्सर अस्मा जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो बहस जो है वो या तो मुनसरिफ की होगी या गैर मुनसरिफ की होगी। तो दो सूरतें होंगी, या तो मैं इसको इसहाकुन पढ़ूंगा या इसहाकू पढ़ूंगा। तो अगर ये गैर मुनसरिफ है, ठीक है, तो मुझे इसमें से दो सबब कम से कम या एक सबब जो दो के कायम मकाम है वो तलाश करना पड़ेगा। जी, ये जहन में आपके है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि असबाब मना सर्फ जो 9 हैं वो कौन कौन से हैं, और उनमें से दो वो कौन कौन से हैं जो दो के कायम मकाम हैं, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, ले जी इसहाक। अच्छा, यहाँ पर एक बात और आसान मैं कर देता हूँ आपके लिए। अगर दो असबाब होंगे तो उनमें से एक सबब तो लाजमन या तो अलम होगा या वस्फ होगा, ये मस्ट है। तो एक आपने लाजमी बोलना है कि ये नाम है, अलम है या सिफत है, ठीक है, फिर दूसरा सबब ढूंढना है। बात समझ में आ गई? अगर अलिफ तानीस पाया जा रहा है तो बस एक सबब ही काफ़ी है। अगर लफ्ज़ मुंतहल जुमू का सीगा है तो एक सबब ही काफ़ी है। बस बात उम्मीद है कि अब क्लियर होगी। जी, इसहाक नाम है तो इसमें अलम एक सबब हो गया। दूसरा सबब क्या है इसमें? दूसरा सबब उजमा, ये गैर अरबी नाम है। तो इसहाक जो है ये अलम और उजमा होने की वजह से गैर मुनसरिफ है, लिहाजा मैं इसको इसहाकू पढ़ूंगा रफ़ा में, नसब में और जर में इसको मैं इसहाक का पढ़ूंगा। ठीक है, ये मैंने आसान लफ्ज़ इसलिए आपके सामने पहले रखा था ताकि आपको समझ आ जाए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। दूसरा इसम ला रहा हूं जो मैं आपके लिए, वो है मक्का। जी, मक्का इसम अगर गैर मुनसरिफ है, हम गैर मुनसरिफ की एप्लीकेशन ही देख लेते हैं ना, मुनसरिफ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर दो सबब नहीं पाए जाएंगे या एक सबब दो के कायम मकाम नहीं है वो नहीं पाया जाएगा तो ऑटोमेटिकली मुनसरिफ करार दिया जाएगा। तो मक्का, इसमें एक सबब लाजमन या तो अलम होगा या वस्फ होगा। क्या है जी, ये अलम है कि वस्फ है? ये अलम है। ठीक है, एक सबब अलम हो गया इसका, और दूसरा सबब ढूंढें जिसमें कोई दूसरा सबब है। जी, दूसरा सबब है इसमें अलामत तानीस। तानीस गोलता आ रही है, और गोलता जो है वो एक सबब है गैर मुनसरिफ होने का, लिहाजा हम इसे कहेंगे कि इसमें अलम और तानीस दो सबब पाए जा रहे हैं गैर मुनसरिफ के, लिहाजा मक्का को मैं मक्कातू, मक्काता और मक्काता के तौर पे पढ़ूंगा। तीसरा लफ्ज़ है जी अहसन। जी, अहसन का लफ्ज़ गैर मुनसरिफ है या नहीं? जी, इसमें एक सबब या तो अलम होगा या वस्फ होगा। अगर ये नाम है किसी का तो एक सबब हम कर लेते हैं जी अलम, ठीक हो गया, और अगर ये सिफत है तो एक सबब हम कर लेते हैं वस्फ, क्योंकि नाम भी होता है और सिफत भी है अहसन। दूसरा सबब अब हमने ढूंढना है। दूसरा सबब क्या है? हाँ जी, दूसरा सबब क्या है? बिल्कुल सही फरमाया आपने। दूसरा सबब इसमें वज़न फ़ेल है। फ़ेल का वज़न जो है ये दूसरा सबब है, वज़न फ़ेल। अहसन, अफ़अल, अफ़अलू का वज़न, तो मैं इसको अहसनु, अहसना और अहसना पढ़ूंगा। अगला इसमें जी दफातिर। दफातिर ये जमा है दफ्तर की, और दफ्तर कहते हैं अरबी ज़ुबान में रजिस्टर को, नोटबुक को। जमा है तो फ़ौरन हमने देखना है कि ये अब ना तो देखें अलम है, सीधी सी बात है, ना ही सिफत है कोई, रजिस्टर ना कोई सिफत है ना अलम है। अच्छा, अब जमा है तो जमा में हम फ़ौरन देखेंगे कि जमा सालिम है, जमा मुकस्सर है। दफ्तर की जमा दफातिर तो जमा मुकस्सर है, ठीक हो गया। जमा मुकस्सर में फिर हमने चेक करना है कि जमा मुकस्सर मुंतहल जुमू के वज़न पे तो नहीं है। तो मुंतहल जुमू के वज़न कौन कौन से हैं? मफ़ाइल और मफ़ाइल, ये दो, और इनके मुशाबे वज़न। तो ज़रा देखें, मफ़ाइल इसके मुशाबे वज़न आ रहा है, तो इसमें एक सबब जो है सीगा मुंतहल जुमू वो दो के कायम मकाम है,
लिहाजा इसको गैर मुनसरिफ पढ़ा जाएगा और इसके गैर मुनसरिफ होने का सबब जो है वो मुंतहल जुमू का सीगा करार दिया जाएगा। अगला इसमें जी तलहा। जी तलहा मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ है? तलहा नाम है तो एक सबब तो इसमें हो गया जी अलम, और दूसरा सबब ताए तानीस। तानीस अलामत है मुअन्नस की, लेकिन जहन में रखिएगा कि हम इसे मुज़क्कर ही ट्रीट करेंगे क्योंकि ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। तलहा को हम मुअन्नस नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि इसमें मुअन्नस की अलामत पाई जाती है, लेकिन है ये मुज़क्कर क्योंकि मुज़क्कर ने ये नाम रखा हुआ है। तो बहस हम इस वक्त मुज़क्कर मुअन्नस की नहीं कर रहे, ध्यान में रखिएगा। बहस हम जो कर रहे हैं वो मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ कर रहे हैं। तो तलहा ये गैर मुनसरिफ है दो असबाब की बिना पर, एक अलम और दूसरा तानीस यानी अलामत तानीस। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बात आपको समझ में आ रही होगी। अगला इसमें है अशिया। अशिया जमा है शई की। ग्रामर वालों ने जब देखा अरब को अशिया लफ्ज इस्तेमाल करते हुए तो उन्होंने इसको गैर मुनसरिफ पाया। अशियाऊ, ये मैंने पहले से फैसला इसका इसलिए किया है कि इसके पीछे एक पॉइंट है, वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। ग्रामर वालों ने अशिया इस्म को गैर मुनसरिफ पाया। उन्होंने दो सबब इसमें ढूंढने की कोशिश की। उसमें एक सबब उन्हें मिला ये अलिफ तानीस, जो कि दो के कायम मकाम था। आप कहेंगे ये तो बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें कौन सी ऐसी नई बात थी? असल बात यह है इसमें कि अशियाऊ आपको पैटर्न लग रहा होगा अफ़आल के वज़न का। अफ़आलुन, अश या उन, बात समझ रहे हैं? बाब की जमा क्या है? अबवाबुन। कलम की जमा क्या है? अकलामुन। मर्ज की जमा क्या है? अमराजुन। और अरबी में बोलूंगा तो अमरादुन। तो अमरादुन उस पैटर्न पे आ रहा है तो ये मुनसरिफ होना चाहिए, लेकिन अरब ने इसे गैर मुनसरिफ इस्तेमाल किया तो फिर उन्होंने नतीजा ये निकाला कि ये असलन है अश यी आऊ। अश यी आ ये असल है, यानी अफ इला के वजन पर है। फिर इसमें उन्होंने कुछ चेंजेस करके जो है वो अशिया बना दिया। तो इसमें ये पॉइंट था, इसलिए मैं आपको बता रहा था। अलिफ तानीस तो है, ठीक है ना, लेकिन आप देखिए समा में भी आपको आप देख रहे होंगे अलिफ तानीस तो नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसको हम मुनसरिफ बोलते हैं। वो असल में समा का जो हमजा है वो वाव से चेंज है, ठीक हो गया ना। तो ये और बहस है। बहरहाल अशिया ये आपका गैर मुनसरिफ इसमें है, और इसमें जो सबब पाया जा रहा है, एक सबब जो कि दो के कायम मकाम है, वो अलिफ तानीस है, ठीक हो गया। मजीद अस्मा कुछ देखते हैं जी। एक शख्स है, उसका नाम है जी तगलिब। तगलिब, तो तगलिब के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ। नाम तो है, एक सबब तो मुझे इसमें पता चल गया जी अलम है, ठीक है। अगर इसमें दूसरा सबब पाया जा रहा है तो मैं इसे गैर मुनसरिफ डिक्लेयर कर दूंगा। अगर दूसरा नहीं मिलेगा तो ये मुनसरिफ हो जाएगा। दूसरा सबब मैंने इसमें ढूंढा तो मुझे मिल गया जी ये फेल का वजन है, ये फेल का वजन है। दरबा यदरिबू, गोया गलबा यगलिबू, ठीक है। तो वजन फेल जो है इसमें दूसरा सबब बन गया इसके गैर मुनसरिफ होने का। गैर मुनसरिफ है, नाम है और वजन फेल है। इसी तरह जैद का वर्ड, ज़रा ये भी बीच में एक प्रैक्टिस के तौर पे ले आए, क्योंकि जैद के बगैर आपको पता है अरबी हमारी मुकम्मल नहीं होती जी। जैद नाम है तो अलम तो इसमें एक सबब हो गया। दूसरा सबब इसमें ढूंढें जी, क्या जैद जो है बाकी जो 8 असबाब हैं उनमें से कोई सबब जैद में पाया जा रहा है? गौर करें, कोई एक सबब ही नहीं पाया जा रहा। ना ये वजन फेल है, ठीक है, ना ये इसमें अलामत तानीस है, क्लियर हो गया, ना ये उजमा है, अरबी नाम है,
क्लियर हो गया? तो कोई सबब नहीं पाया जा रहा, लिहाजा इसमें दूसरा सबब पाया नहीं है गया, इसलिए इसको मुनसरिफ जो है वो ट्रीट किया गया ज़ैदुन, ज़ैदन और ज़ैदिन के तौर पे। उम्मीद है बात आपको अब क्लियर होगी। एक एग्जांपल और आपके सामने रखता हूं। मेरे पास एक जमा का लफ्ज़ है जी गुरबा। गुरबा गैर मुनसरिफ है या नहीं, इसमें आप एक अलिफ व तानीस देख रहे हैं जो कि अलामत है गैर मुनसरिफ की, और एक सबब जो है दो के कायम मकाम है। अलिफ व तानीस है, लेकिन क्या हम इसे मुअन्नस कहेंगे? एक बात देखें ना, जमा मुकस्सर जो है वो वाहिद मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल तो होती है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन अगर ये गरीब की जमा है तो गरीब तो आपको पता है मुज़क्कर होता है, ठीक है। गरीब मुअन्नस भी हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नॉर्मली गरीब का लफ्ज़ जो है वो मुज़क्कर है। तो गरीब की जमा अगर गुरबा हम करें तो हम इसे मुज़क्कर ट्रीट करेंगे, अगरचे इसमें अलामत पाई जा रही है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तलहा में तानीस की अलामत पाई जा रही है, गुरबा में तानीस की अलामत पाई जा रही है, लेकिन अगर ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं तो हम इन्हें मुज़क्कर ट्रीट करेंगे। दिस इज़ द पॉइंट, इसको अच्छी तरह समझ लें। इस बारे में बहुत सारी कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स की, तो वो इसको अच्छी तरह क्लियर कर लें, ठीक हो गया। तो इसमें अलिफ व तानीस जो है वो एक ही सबब है जो दो के कायम मकाम है। एक और एग्जांपल जी, गज़बान। गज़बान ये किसी का नाम है? नहीं, ये वस्फ है, सिफत है। तो एक इसमें हमने सबब ढूंढ लिया जी वस्फ, दूसरा ढूंढते हैं। दूसरा इसमें गज़ब से निकला है, तो ये जो अलिफ और नून है ये इसमें ज़ायद है, लिहाजा हम कहेंगे अलिफ और नून ज़ायदातान। अलिफ और नून ज़ायदातान इसका दूसरा सबब है। एक इसम और, करासी। करासी कुर्सी की जमा है, जमा मुकस्सर है, और जमा मुकस्सर अगर तो मुंतहल जुमू के वज़न पर है, मुंतहल जुमू का सीगा है तो गैर मुनसरिफ होगी। देखें जी, मफा तो चल रहा है पैटर्न, आगे है सीन और दो दफ़ा या है, तो दो दफ़ा या का मतलब ये है, यानी या पे शद है तो दो दफ़ा या है, और इसका मतलब ये है कि पहली या साकिन है तो दरमियान वाला हर्फ हमें साकिन मिल गया, और दूसरी या जो है वो हमें पेश के साथ मिलेगी, लिहाजा इसे मैं करासी यू पढ़ूँगा। तो ये मुंतहल जुमू का वज़न जो है ये गैर मुनसरिफ करार दिया जाएगा। आखिरी इसम जी, आखिरी इसम है बाला बक। बाला बक, बाला बक जी ये नाम है, या तो अलम होगा या वस्फ होगा, तो इसमें क्या है, एक अलम है। अच्छा, अब ये अलम कैसा है, अजमी है या क्या है? बाल एक आदमी का नाम था और बक जो है वो एक शहर का नाम था, दोनों को मिलाया और एक शहर का नाम रख दिया गया, ठीक है। लिहाजा अलम हो गया ये, और मुरक्कब तरकीब इसमें दूसरा सबब बन गया जी इसके गैर मुनसरिफ होने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने बहुत सारे अस्मा आपको प्रैक्टिस करवा दिए हैं। अब मैं आपको लेके चलूँगा आयत की तरफ। मैं एक आयत एक एक करके आयत आपके सामने बोर्ड पे लिखूँगा, और फिर उसमें से इंशाअल्लाह ताला हम गैर मुनसरिफ अस्मा जो है उनकी हमें नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि आयत में तो डला हुआ होगा ना, हम पहचानेंगे कि ये गैर मुनसरिफ है सिंगल हरकत की वजह से, और फिर उसमें से दो सबब ढूंढने की कोशिश करेंगे कौन से हैं, ठीक हो गया। यहाँ तो हमने प्रैक्टिस की ना कि हमारे पास लफ्ज़ था, उसमें हमने गैर मुनसरिफ अस्मा के दो सबब ढूंढे भी, और फिर उससे डिक्लेयर किया कि मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ है। बात समझ में आ गई ना। अब जो हम काम करेंगे वो आयत के हवाले से होगा। आयत में हमें पहले ही बता दिया जाएगा कि ये गैर मुनसरिफ है, हम बस उसके दो सबब देखेंगे और ये देखेंगे कि गैर मुनसरिफ इस्म हालत जर में जो ज़ेर कबूल नहीं करता वो कबूल कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसकी क्या वजह है। और दो वजूहात हैं उसकी, आपको पता है। एक वजह यह है कि उस पर अलिफ लाम दाखिल हो तो वो कर लेता है, और दूसरी वजह ये कि वो मुज़ाफ़ होकर आ रहा हो तो कर लेता है। तो अब देखते हैं जी उसकी प्रैक्टिस। लेकिन जी बोर्ड पे कुछ आयत मैंने आपके लिए लिख दी हैं, और शुरू करते हैं जी पहली आयत से। पहली आयत है इन्ना अव्वला बैतिन। बाकी पूरी डिटेल में मैं नहीं जा रहा,
ये अल्हम्दुलिल्लाह आप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ रहे हैं कि इन्ना आ गया तो इन्ना का एक इस्म है और एक ख़बर है, इन्ना का इस्म मंसूब है, अव्वला मंसूब है और अव्वला पे तनवीन भी नहीं आ रही, अलिफ लाम भी नहीं आ रहा, तो ये गैर मुनसिफ नहीं है, ये मुज़ाफ़ बन रहा है, कन्फर्म हो रहा है जब अगला इस्म हालत जर में है, तो ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह बन के इन्ना का इस्म हो गया। और ख़बर आ रही है वुदिया लिन्नासी बिबक्कता मुबारकन, तो जुमला फ़ेलिया ख़बर बनकर आ रहा है। ठीक है, ये इंशाअल्लाह ताला हम आगे पढ़ेंगे जुमला फ़ेलिया ख़बर कैसे बन के आता है, तफसील से आगे पढ़ेंगे, वैसे हमें पता है इसके बारे में। अच्छा, वुदिया फ़ेल और लिन्नासी जो है वो अभी चूँकि हमने जुमला फ़ेलिया को रिवाइज़ नहीं किया इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा, फोकस सिर्फ ये कर रहा हूँ कि जो गैर मुनसिफ इस्म नज़र आ रहा है हमें उस पे हम जो है वो वर्किंग करें। तो मैं बल्कि उसे अंडरलाइन कर दूंगा ताकि मेन फोकस आपका उसी इस्म पर रहे। जी, बक्काता, बी बक्काता, बा हरफ जर आ रहा है हालांकि, और हरफ जर का काम क्या है, इस्म को जर देना, और वाहिद इस्म की जर जो है वो कैसे आती है, ज़ेर के साथ आती है। तो ये बक्काती होना चाहिए था लेकिन ये बक्काता आया है, तो इसका मतलब है इसकी जर जो है वो ज़बर के साथ आई है, ये गैर मुनसरिफ हुआ। बक्काता ये गैर मुनसरिफ कैसे हुआ, ये मिलता जुलता है मक्का से। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर भी मक्काता होता तो बात आपको जल्दी समझ में आ जाती। ये बक्का जो है ये मक्का की एक लुगत है, इसमें बा मीम से बदली हुई है और ये गैर मुनसरिफ है, और इसमें दो सबब जो हैं वो ढूंढें जी कौन कौन से हैं। एक तो ये अलम हो गया और दूसरा इसमें ताए तानीस जो है ये इसके गैर मुनसरिफ होने का सबब है। बात समझ में आ गई। दूसरी आयत की तरफ चले जी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा। इला हरफ जर है, उसके बाद इसम जो है वो मजरूर होना चाहिए, जबकि फ़िरऔन जो है ये मजरूर है क्योंकि हरफ जर के बाद हमेशा मजरूर आएगा। और फ़िरऔन वाहिद है, वाहिद इस्म की जर ज़ेर के साथ आती है, यहाँ पर ज़बर के साथ आ रही है, तो गोया ये गैर मुनसरिफ हुआ। इसमें गैर मुनसरिफ होने के दो सबब कौन से हैं, एक अलम है और दूसरा उजमा गैर अरबी नाम है। तीसरी आयत है जी, यामलून लहू मा यशाओ मिम महारीबा, वो बनाते थे उसके लिए जो वो चाहता था, मिम महारीब, मिन हरफ जर आ गया तो उसके बाद मजरूर होना चाहिए, और मजरूर जो है वो वाहिद हो या जमा मुकस्सर हो, उसकी जर ज़ेर के साथ आती है। यहाँ पर जर जो है वो ज़बर के साथ आ रही है। महारीब जो है मेहराब की जमा है, मेहराब की जमा मुकस्सर है, तो जमा मुकस्सर यहाँ पर गैर मुनसरिफ आई है। क्या ये मुंतहल जुमू का सीगा है, चेक करते हैं जी। मफ़ाइल, मफ़ाइल के वज़न पर है, तो ये इसमें सीगा मुंतहल जुमू एक सबब है गैर मुनसरिफ होने का जो दो के कायम मकाम है। आगे चलते हैं जी। या अहला यथरिबा, अहल मुज़ाफ़ होकर आता है तो मुज़ाफ़िल जर में होता है। यसरिबा मुज़ाफ़िल है, यहाँ पर जर में है लेकिन उसकी जर जो है वो ज़बर के साथ शो हो रही है। यसरिब आपको पता है मदीनतुल मुनव्वरा का पुराना नाम है, तो यसरिब गैर मुनसरिफ क्यों है, अलम है, और शहरों या मुल्कों के नाम मुअन्नस होते हैं, तो इसमें तानीस मानवी पाई जा रही है। ठीक है, तानीस अलामत तानीस नहीं है लेकिन तानीस मानवी तो है ना। क्लियर होगी बात। अगली आयत है लक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवातिना, फ़ी के बाद मजरूर आता है और मवातिना इसका मतलब मजरूर है लेकिन मजरूर ज़बर के साथ आ रहा है। मवातिन मौतिन की जमा है और मौतिन के वही माना है जो हमारे यहाँ उर्दू में वतन के माना होते हैं, क़याम गाह, रिहाइश गाह। ठीक हो गया, तो ये आपका मफ़ाइल का वज़न हो गया। ठीक हो गया जी, इस वजह से यानी सीगा मुंतहल जुमू होने की वजह से ये गैर मुनसरिफ है। उसके बाद है अलैहिस्सलाहु बि आलमा बिशाकिरीन, बी आलमा बा हरफ जर है तो उसके बाद आलमा आ रहा है, मजरूर आलम गैर मुनसरिफ आ रहा है, तो इसमें आलम सिफत है, वस्फ एक सबब, और दूसरा वज़न फ़ेल। तो वस्फ और वज़न फ़ेल दो असबाब हुए इसके गैर मुनसरिफ होने के। तो माशाल्लाह जी आपने इन आयात में पहचान ली, और बाकी जो आयात मैंने तिलावत की हैं उनमें आप अपने तौर पे पहचानेंगे, अपने तौर पे कोशिश कीजिएगा। अगर फिर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, उसमें इंशाल्लाह ताला माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि कोई स्टूडेंट कोई सवाल करता है तो बाकी स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह उसका जवाब देने के लिए तैयार होते हैं और वो जवाब बिल्कुल सही देते हैं। तो मैं गाहे गाहे चेक करता रहता हूँ अपने लेक्चर्स के हवाले से, कोई क्यूरीज़ होती हैं तो वो मैं यानी नेट पे जो है यूट्यूब पे
तो वो मैं अगर वक्त होता है मेरे पास तो मैं जवाब दे भी देता हूँ उनके। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखता हूँ कि आपस में अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स जो हैं वो डिस्कशन करते रहते हैं, तो जवाबात मिलते रहते हैं। अब इसके बाद मैं आपके सामने सिर्फ 2 आयात और रखूँगा और आप उनमें मुझे बताएंगे कि गैर मुनसरिफ इस्म जो है ये हालत जर में ज़ेर कबूल कर रहा है, अगर कर रहा है तो क्यों कर रहा है। कुछ टेक्स्ट मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसमें एक है जी अलैहिस्सलाहु बि अहकमिल हाकिमीन। अहकम का लफ्ज़ जो है वो गैर मुनसरिफ है जी, ये वस्फ़ है और वज़न फ़ेल है, तो ये गैर मुनसरिफ है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं हरफ जर बा की वजह से ये हालत जर में ज़ेर कबूल कर रहा है। क्यों कर रहा है, अब ये वजह आपने देखनी है। वजह ये है कि गैर मुनसरिफ इस्म हालत जर में ज़ेर कबूल नहीं करता, लेकिन 2 सूरतें ऐसी हैं जिनमें ये ज़ेर कबूल कर लेता है। नंबर 1 कि इस पे अलिफ लाम दाखिल हो, इस पे अलिफ लाम दाखिल नहीं है। नंबर 2 कि ये मुज़ाफ बन रहा हो। मुज़ाफ बन रहा है तो देखें हरफ जर बा की वजह से ये हालत जर में ज़ेर कबूल कर रहा है। दूसरा सूरह तौबा, इन्नमस सदकातु लिल फुकराई, फ़कीर की जमा फुकराऊ गैर मुनसरिफ है अलिफ तानीस की वजह से, लेकिन अलिफ लाम के दाखिल होने की वजह से गैर मुनसरिफ इस्म हालत जर में ज़ेर कबूल कर रहा है। इसी तरह अल मसाकीन, अल मसाकीन मुंतहल जुमू का सीगा है, मफ़ाइल का वज़न है, लेकिन हालत जर में ये ज़ेर कबूल कर रहा है। क्यों, इसलिए कि अलिफ लाम इस पे लगा हुआ है। बात समझ में आ गई है? उम्मीद है, उम्मीद है। देखें कुरान मजीद में आपको मसाकीन का लफ्ज़ जो है बहुत जगह पर मिलेगा और गैर मुनसरिफ के तौर पे मिलेगा, और हालत जर में वो ज़ेर कबूल करता हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो हालत जर में ज़ेर कबूल कर रहा है। क्यों कर रहा है, इसलिए कि इस पर अलिफ लाम दाखिल हो गया है। ले जी, बहुत प्रैक्टिस हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी होगी। मैंने खुसूसी एक लेक्चर आप लोगों के लिए आपकी प्रैक्टिस के तौर पे इसको जो है वो तैयार किया है, ताकि आप अच्छी तरीके से इसे अंडरस्टैंड कर सकें। कुरान मजीद में जब भी कोई गैर मुनसरिफ इस्म आए तो आप उसमें असबाब मन और सर्फ में से 2 सबब ढूंढने की कोशिश करें। एक सबब लाजमन या तो अलम होगा या फिर वस्फ होगा, ठीक है। वो सबब डिसाइड करके कि ये अलम है या वस्फ है, फिर दूसरा सबब ढूंढें। और अगर आपको अलिफ तानीस मिल जाए या मुंतहल जुमू का सीगा नज़र आ जाए तो फिर आपको दूसरा सबब ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये थी हमारी जी प्रैक्टिस अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात क्लियर होगी। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है जी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।